दिवाली बहुत खास तरीके से मना रहे हैं। पूरी चर्चा है कि पूरी जगह जगह मिठाई बंटवा रहे हैं इस बार शर्मा जी। मैं कांग्रेस का सिपाही और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में जीऊंगा। पार्टी जो भी फैसला किसी के हक में करेगी मैं उसके लिए काम करूंगा, कोई भी हो चाहे। विरोध नहीं करेंगे, जिताएंगे उसको। कोई विरोध नहीं। जो भी लड़ेगा उसका हम पूरी तरह से उसके समर्थन में हम काम करेंगे कांग्रेस। आप बताओ, आप पत्रकार हो, बताओ निकली देखी है क्या? बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे यार? आप पत्रकार से सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? कमाल, आप बताओ, आप भी तो देख रहे हो, आप क्यों नहीं, आप उठाते नहीं हो ना पत्रकार लोग इन सवालों को। आप भी तो कोई चीज बताओ। पत्रकार जो है, सुनो, हाँ जी सुनो, पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल करने के लिए होते हैं। पत्रकार कोई सवाल सरकार से सवाल नहीं करता, विपक्ष से सवाल करता है। वही तो पूछ रहे हैं कि महंगाई पहले थी अब थी। आम आदमी से पूछो आप जाके कि महंगाई कितनी है, जिसके उसमें ना आंसू निकले हुए हैं, उससे पूछो जाके, उसका दर्द पूछो। पत्रकार सिर्फ सरकार की गणेश परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, वो जनता के सवाल उठा ही नहीं रहे। जबकि विपक्ष कार में आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकरपुर में। सत्येंद्र शर्मा जी से मैं मिलने आया हूँ। तो देखिए, कोरोना का समय आ गया क्या शर्मा जी? आपने तो बिल्कुल काला बहुत बड़ा मास्क लगाए हुए। आप भी लगा लो इस मास्क को, आप भी लगाओ, मैं आपको भी लगाता हूँ ये मास्क। असल में क्या है, दिल्ली में आज दम घोटू जो वो है वातावरण बना हुआ है। अगर आप बिना मास्क के निकलोगे तो बीमार हो जाओगे। मैं खुद बीमार हो गया और मुझे खांसी जुकाम, गले में बहुत बुरी तरह खराश है। बाहर निकलता हूं तो खांसी, केजरीवाल जी ने अपनी खांसी तो ठीक कर ली, जनता को खांसी करवा दिया। बाहर निकलते ही खांसी बुरी तरह हो जाती है। तो जब भी मैं बाहर निकलता हूं तो ये मास्क लगा के जाता हूं। और कांग्रेस जो है त्रिनगर में मास्क ये लोगों को देने का अभियान शुरू। कितने मास्क मंगाए हैं आपने? 50,000 मास्क मैंने मंगवाए हैं। पूरे बांटे जाएंगे विधानसभा में? पूरे विधानसभा में बांटे जाएंगे। सबसे पहले तो जानेंगे सत्येंद्र शर्मा जी, इस बार दिवाली बहुत खास तरीके से मना रहे हैं। पूरी चर्चा है कि पूरी जगह जगह मिठाई बंटवा रहे हैं इस बार शर्मा जी। नहीं सर, मैं हर साल ये करता हूँ, मिठाई बांटने का मैं पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ। सिर्फ कोविड में जो है मैंने रोक दिया था उसकी वजह से। नहीं तो मैं आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं ज्यादातर जगह हर साल बांटता हूँ। चर्चा है कि सत्येंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए अभी से ही सब कुछ तैयारियां शुरू हो रही है। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है। ये चुनाव से इसको जोड़ के नहीं, ये हमारा गांव है, ये हमारी बस्ती। हमें पूरा जीवन मैंने यहीं बिताया। मैं 78 में यहाँ आ गया था और यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट से मैंने अपना सफर शुरू किया था। तब से मैं आज तक यहाँ एक दिन भी इनएक्टिव नहीं रहा। तो इसलिए इसको चुनाव से जोड़ के नहीं, ये तो हमारी बस्ती है, हमारा गांव है। और यहाँ मैं हमेशा सेवा भाव से यहाँ बैठता हूँ, लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना। कांग्रेस पार्टी में कब से हैं आप और किन किन पदों पर हैं अभी तक? मैं आपको बताया, यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था 78 सितंबर में। जगदीश टाइटलर जी तब हमारे प्रेसिडेंट थे। और तब से लेके फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रदेश लेवल पे यूथ कांग्रेस में रहा। फिर उसके बाद कांग्रेस कमेटी में मैं स्टेट लेवल पे रहा और वक्ता भी रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझे नॉमिनेट भी किया कॉरपोरेशन में। तो इस तरह से पार्टी के माध्यम से मैं सेवा करता रहता हूँ। मेरा सेवा का वो है, मैं सोशल ज़्यादा हूँ, राजनीतिक कम। अच्छा शर्मा जी, बात करें तो किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला है अभी तक? मैंने बहुत सारे नेताओं, जगदीश टाइटलर जी के साथ, सज्जन कुमार जी के साथ, चौधरी भरत सिंह जी के साथ, कल्पनाथ राय जी के साथ, जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ, डॉक्टर वत्स साहब के साथ, अजय माकन जी के साथ, और बहुत सारे दिल्ली के ज़्यादातर जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। क्या लगता है 1-2 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीद है कुछ उम्मीद दिल्ली में इस बार? क्यों नहीं जी, दिल्ली पूरे देश में कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। अब लोग इनकी झूठ की और लूट की राजनीति से थक गए हैं। चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता, जनता को रोटी चाहिए। तो इस वक्त जो महंगाई, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, तो जनता उससे त्रस्त है और अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। तो धीरे धीरे कांग्रेस अब वापिस आएगी। अभी मैं तोमर साहब का इंटरव्यू ले रहा था, एक लाइट का उद्घाटन करने पहुंचे थे रामपुरा में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिल्कुल जीरो पर लाकर छोड़ देंगे। नहीं, वो ये उनका घमंड बोलता है। उन्होंने कॉर्पोरेशन चुनाव में भी ये बात कही थी। तो कभी भी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग कौन होते हैं जीरो या हीरो बनाने वाले? जीरो या हीरो जनता बनाती है।
अगर जनता चाहेगी तो वो उसको, अगर वो परेशान होगी तो वो कांग्रेस को वापस लेकर आएगी। तोमर साहब जैसे दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए नहीं, आप भी घूमते हैं, आप ही बताओ कौन से काम हुए हैं? आप भी तो घूमते हैं ना जी, मुझसे ज्यादा आप घूमते हैं। जी जी आप बताओ कौन से काम हुए हैं? कहते हैं 9 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं जिसमें 1500 लोग मरीज इलाज कराने आते हैं। वहाँ जुए का अड्डा और वो ये जो गाय बैल है ये बैठे रहते हैं, उनसे कोई काम नहीं होता। और वो सिर्फ भ्रष्टाचार का वो है ये जो, नहीं तो जब शीला दीक्षित जी गई हैं तो दिल्ली में 650 डिस्पेंसरी थी, आप उन्हीं को अपग्रेड कर देते, उन्हीं में दवाइयाँ बढ़ा देते, उन्हीं में डॉक्टर बढ़ा देते, उन्हीं में स्टाफ बढ़ा देते, उस सुविधा को और बेहतर कर सकते थे। लेकिन सस्ता प्रचार पाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसे इन्होंने उसको पकड़ा, तो उससे कोई भी फायदा नहीं। बताओ उस मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, क्या उसमें टेस्ट होते हैं, क्या बड़ी उनका इलाज होता है? एक छोटी मोटी अगर कोई दवाई दे भी दी, और सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्टर उसमें बैठते हैं वो 50 से शुरू करते हैं, पहले 50 जो आदमी है वो ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। एक जो आदमी है उसका शायद 150 या कितना रुपए उनको मिलता है। तो भ्रष्टाचार तो बैठते ही वो शुरू कर देते हैं उसमें, अगर कहीं अब बैठते तो भी। भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आ रहा है कि जो सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो तो हम भी सुविधाएं वो सारी जारी रहेगी। नहीं, ये कांग्रेस लोग कैसे तो देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये तो सब भाषणबाजी करने वाले लोग हैं। 93 में भी आपने इनकी सरकार बीजेपी की भी देख ली है, उसके बाद 15 साल का हमारा कांग्रेस का शासन भी देखा है, और अब 10 साल का केजरीवाल का शासन भी देखा है। तो उसको आप कंपेयर करके देख लो कि किसकी सरकार बेहतर थी। शीला दीक्षित जी ने जितने फ्लाईओवर, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, डिस्पेंसरी ये सब बनाई हैं, अब कितने बने आप कंपेयर कर लो। अब ये वो जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज बना है, ये हमारे इसका आजादपुर वाला बना है, मधुबन चौक वाले जो फ्लाईओवर बने हैं, इन पे अपना वो स्टिकर लगा के और वाह वाह लूटना चाहे तो उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। काम तो सारे कांग्रेस के किए हुए हैं। मेट्रो अगर 1 इंच भी इन्होंने बनाई हो तो बता दो, मेट्रो जो भी है वो कांग्रेस के समय की वो है। इसका अपना प्लान हो तो बताओ, कोई भी काम नहीं किया इन्होंने दिल्ली में। सत्येंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे आप? चर्चा तो पूरी है आपकी। नहीं, हमारे यहाँ पार्टी वो करती है जी, पार्टी जिसको भी कहेगी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, 78 से लेकर आज तक मैंने कभी दल नहीं बदला, ना बदलने की सोच भी रखी है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में जीऊंगा। पार्टी जो भी फैसला किसी के हक में करेगी मैं उसके लिए काम करूंगा, कोई भी हो चाहे। विरोध नहीं करेंगे और जिताएंगे उसको? कोई विरोध नहीं। जो भी लड़ेगा उसका हम पूरी तरह से उसके समर्थन में हम काम करेंगे कांग्रेस के, कोई वो। अच्छा शर्मा जी, एक बात और पूछनी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या पहले भी ऐसे ही पॉल्यूशन का था कि अब सब काम रोकना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाएगा तो गाड़ियां ऑन ऑफ? जब 1998 में शीला दीक्षित की सरकार आई तो उससे पहले हम दिल्ली में जब निकलते थे स्कूटर के ऊपर तो सफ़ेद कपड़ा काला हो जाया करता था। सुबह जब हम कुल्ला किया करते थे तो गले में से काला वो निकलता था, तो आंखों में चिरमराहट मचती थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद शीला दीक्षित जी ने, अजय माकन जी उस वक्त इसके मंत्री थे, ये CNG लेके आए। आपको ध्यान हो, अजय माकन जी को CNG मैन कहा गया था। इन्होंने दिल्ली में ग्रीन उसका अभियान चलाया, पेड़ पौधे लगाए, और उसके बाद आपको अगर ध्यान हो तो दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था। और अब जब से केजरीवाल जी आए हैं, उससे पहले कभी आपने सुना था कि पराली का धुआं फलाना ये वो? शीला दीक्षित जी के टाइम में कभी ये बातें सुनी थी? ये सिर्फ टकराव की बात करते हैं। पहले पंजाब को कहा करते थे, अब पंजाब का नाम छोड़ दिया, अब ये यूपी और हरियाणा का नाम लेने लग गए। तो इनको तो सिर्फ बतौलेबाजी करनी है, काम इन्होंने करना नहीं है। पोल्यूशन के लिए काम करना चाहिए, हर रोज काम करना चाहिए। एक कमेटी बनती है सरकार की जो जनवरी में इन सब चीज़ों पे गौर करती है कि दिल्ली में अगर नवंबर में पोल्यूशन फैलेगा तो उसके लिए क्या करना है, नालों के लिए क्या करना है, अगर बिजली जब डिमांड होगी तब क्या करना है, बारिश पड़ेगी तब क्या करना है। क्या कभी आपने शीला जी के टाइम में जैसे रोज नाले में समय पे वो गाद निकलती थी, केजरीवाल के टाइम में कभी नालों में से गाद निकली देखी है आपने? क्या आप बताओ, आप पत्रकार हो, बताओ निकली देखी है क्या? बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? यार आप पत्रकार से सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कमाल? आप बताओ, आप भी तो देख रहे हो, आप क्यों नहीं, आप उठाते नहीं हो ना पत्रकार लोग इन सवालों को? जब मैं लोगों से सर्वे करने के लिए निकलता हूँ, सर्वे करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर निर्भर है कि कौन जीतेगा यहाँ पर। कांग्रेस अगर
वोट ज्यादा काट दिया तो अब तो भाजपा की जीतेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर दिया आपने? सर्वे में लोग बता रहे हैं। नहीं, सर्वे से ये तो सब वो होती हैं। कांग्रेस अपने चुनाव इसलिए लड़ेगी कि उसको जीतना है, उसको अपनी दिल्ली में सरकार बनानी है, उसको लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी वो है, उनको पूरा करना है। कांग्रेस किसी के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल किसी के लिए चुनाव लड़ते हैं। केजरीवाल हरियाणा में क्यों चुनाव लड़े, उनका क्या था उनको नहीं पता था? उन्होंने सर्वे नहीं कराया था कितने वोट हैं उनके? वो गोवा में क्यों लड़े, वो गुजरात में क्यों लड़े, वो और स्टेटों में क्यों लड़ते हैं जाके? वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस तो अपने कांग्रेस का एक इतिहास है। केजरीवाल का क्या इतिहास है? आंदोलन किया, किस बात का आंदोलन किया उन्होंने? आजादी की लड़ाई लड़ी है। अन्ना आंदोलन। हाँ, वो नहीं, जो वो उसमें आंदोलन किस बात का था कि वो बनाएंगे क्या, वो लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल के लिए। लोकपाल बन गया क्या वो? इन्होंने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, बन गए क्या? इन्होंने बहुत कुछ कहा था, क्या वो सारे हो गए? भाजपा के नेता के मैं एक बातचीत कर रहा था, कांग्रेस के समय में ना पूजा करना बहुत महंगा हो गया था, कील बतासे तेल सब कुछ के रेट महंगे थे, अब रेट सही है। सही है? बता रहे नहीं, आप बताओ सही है क्या? आप भी पत्रकार है, आपको नॉलेज है। आज टमाटर 150 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी कोई भी जो 5-10 रुपए किलो कांग्रेस के राज में बिकती थी, आज 50-60 रुपए से किलो कम कोई सब्जी नहीं है। सरसों का तेल आज 200 रुपए किलो है। गरीब आदमी जो 10-15 हजार रुपए कमाता है वो कहां से खाएगा? आज सिलेंडर गैस का इतना महंगा है, क्या चीज सस्ती है वो बताए ना। कांग्रेस के समय में तो सारी चीजें सस्ती, पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, सोना जो है वो 28,000 था। भारत विश्व गुरु बन रहा है। सुनो ना, सोना 28,000 था, जो आज 81,400 रुपए हो गया है। कल का भाव 81,400 था। क्या 3 गुना इनकम बढ़ा दी इन्होंने लोगों की? सैलरी बढ़े ना जी लोगों। कहां से बढ़ी है? कौन सी सैलरी बढ़ी है? किसकी सैलरी बढ़ी है? तो जैसे भाजपा के लोग बताते कि सैलरी बढ़ी नहीं, भाजपा के लोगों से कहने से थोड़ी होती है। आप बताओ ना, सैलरी बढ़ी है क्या? आप भी तो कोई चीज बताओ। पत्रकार जो है, सुनो, हाँ जी सुनो, पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल करने के लिए होते हैं। पत्रकार कोई सरकार से सवाल नहीं करता, विपक्ष से सवाल करता है। वही तो पूछ रहे हैं कि महंगाई पहले थी अब थी। आम आदमी से पूछो आप जाके कि महंगाई कितनी है। जिसके उसमें ना आंसू निकले हुए हैं, उससे पूछो जाके, उसका दर्द पूछो। पत्रकार सिर्फ सरकार की गणेश परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, वो जनता के सवाल उठा ही नहीं रहे। जबकि विपक्ष का, मैं जनमत आपकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ज्यादातर जो पत्रकार हैं वो सिर्फ सरकार के महिमा मंडन में, उसके गुणगान में लगे हुए हैं। जबकि उनका काम है, मीडिया काम है विपक्ष के साथ जनता की आवाज उठाना। वो मीडिया भी आवाज नहीं उठा रहा जनता की। जनता पिस रही है। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब जनता मर रही थी, जब जनता पिस रही थी, महंगाई से त्रस्त थी, तो मीडिया ने अपना रोल अदा नहीं किया था इस देश में। ठीक है शर्मा जी, आप तो मना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से चर्चा तो हो रही है कि सत्येंद्र शर्मा जी पूरे दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हर कार्यकर्ता की चर्चा, बहुत सारे साथियों की हमारे चर्चा है, तो पार्टी जिसको भी करेगी वो लड़ेगा। कोई इसमें कोई ऐसा हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।